the chemical properties of alcohols. In the last video, we have studied about physical properties of alcohols and studied three types of bond cleavage. First is the cleavage of OH bond, second one is the cleavage of CO bond, and third is the reactions due to alkyl group as well as hydroxyl group. केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो क्या होगा आपका क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड टूटेगा, उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे अल्कोहल। दूसरा आपका क्या है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मींस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा। और थर्ड में क्या होगा रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की वजह से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, दोनों की वजह से आपकी क्या होंगी रिएक्शंस होंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है उसका ऑर्डर प्राइमरी देन टर्सरी देन सेकेंडरी रहेगा। उसका रीजन क्या था कि प्राइमरी में सिर्फ एक एल्काइल रिलीजिंग ग्रुप था, सेकेंडरी में 2 ग्रुप्स थे और टर्सरी में क्या थे 3 ग्रुप्स। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपका कौन सा रहेगा प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। देन एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड देन टर्सरी अल्कोहल बिकॉज एसिडिक कंपाउंड्स आर दोज which releases H positive ion very easily. Primary alcohols releases H positive ion very easily because in primary alcohols only one alkyl group is present which facilitates the release of H positive ion. Now सबसे पहली जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वो है रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स कौन से होते हैं, जितने भी आपके एक्टिव मेटल है लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमें किसी भी कंपाउंड को अगर ये देखना है कि ये कंपाउंड एसिडिक है बेसिक है, तो जब ये एक्टिव मेटल्स उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या है एसिडिक है। तो अल्कोहल्स की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ की, पोटेशियम के साथ की, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हुई है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हुई है। इसका मतलब जब एक्टिव मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा इन्होंने तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ। इससे ये कंफर्म हो गया कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा मेटल का एल्कोक्साइड बनेगा, क्योंकि ROH अगर यहाँ से H चला जाएगा तो इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। RO नेगेटिव बचेगा, RO नेगेटिव, मेटल इसके साथ क्या कर जाएगा बाइंड, यस, और 2 मोल से कम ने क्या ले लिया 2, तो इसको तो ओनली क्या बोलते हैं एल्कोक्साइड, साथ में क्या लग गया मेटल, तो क्या बन गया मेटल एल्कोक्साइड। तो सोडियम था तो क्या बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम था तो क्या बन गया पोटेशियम एल्कोक्साइड। ये आपकी सबसे पहली रिएक्शन है। दिस रिएक्शन आल्सो कंफर्म्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ एसिडिटी जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्सरी, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल को लिखा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल लिखी, फिर टर्सरी अल्कोहल लिखी। तो एसिडिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं, जो ये जो H पॉजिटिव आयन है इसको जितनी जल्दी रिलीज करेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे कार्बन से भी और किससे हाइड्रोजन से भी, ठीक है। तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन्स लेगी और ये इससे भी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट अपनी तरफ शिफ्ट करेगी। बट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ले लेगी, तो इसको OH बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन्स की कोई खास ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन फिर भी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शिफ्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ और हाइड्रोजन को क्या लिबरेट कर देगी H पॉजिटिव। लेकिन फिर भी इसने H पॉजिटिव रिलीज किया तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। बट जैसे हम सेकेंडरी में जाएंगे तो ये जो H पॉजिटिव का लिबरेशन है और भी हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ना लेके
R जो रिलीजिंग ग्रुप है इनके इलेक्ट्रॉन से अपना काम चला लेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से H पॉजिटिव का लिबरेशन और हार्ड हो गया, तो इसका मतलब प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक थे देन सेकेंडरी। टर्सरी में तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन को कार्बन ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ जिसके ऊपर तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से डेंस कर देंगे। कार्बन से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ऑक्सीजन के पास इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कि इसको ये जो OH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स की सफिशिएंसी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम में ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगी। हैंस प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो ये आपकी पहली रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल्स। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस मेटल का तो एल्कोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। नाउ रिएक्शन नंबर सेकंड। Reaction second is, you can also note down, reaction of alcohols with Grignard reagents. Reaction of alcohols, second number क्या है, reaction of alcohols with Grignard reagents. Yes, Grignard reagents क्या होते हैं, RMgX। X क्या होता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और R जो होगा आपका Grignard reagent में उस पे कैसा चार्ज मिलेगा, डेल्टा नेगेटिव। रीजन ये है कि यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मतलब मेटल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए मेटल पे तो कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपका जो R है, R मीन्स कुछ भी हो सकता है, मान लो मिथाइल हो गया तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब हमने क्या लेना है, एल्कोहल। एल्कोहल को हम ऐसे लिख लेते हैं ROH। यस, तो इससे क्या होगा, या फिर हम एल्कोहल को इस तरफ लिख देते हैं ROH प्लस, तो ये आपकी क्या होगी, एल्कोहल। तो हमेशा रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या करेंगे, जब भी किसी एक्टिव कंपाउंड्स के साथ, जैसे अमीन्स होए, ठीक है, एल्कोहल्स होए, इनके साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेंगे। मतलब रिग्नार्ड रिएजेंट का तो R ग्रुप और एल्कोहल्स का H पॉजिटिव, ठीक, R नेगेटिव यहाँ से और यहाँ से क्या था, डेल्टा H पॉजिटिव, तो RH बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बना आपका RH, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। प्लस क्या बचा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ क्या लगा हुआ है, X। मैग्नीशियम कैसा है, डाइवैलेंट, दो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे तो दो बॉन्ड थे, एक तो R के साथ था, एक X के साथ था, बट अब RH तो अलग बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीशियम के पास अब एक बॉन्ड बना X और दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा, OR। तो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये प्रोडक्ट बनेगा। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने मिथेनॉल लिया CH3OH प्लस रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया C2H5 MgBr, दिस इज रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपकी क्या रिएक्शन होगी, मैंने क्या बताया था, रिग्नार्ड रिएजेंट का तो R ये वाला और एल्कोहल का H, ये एलिमिनेट हो जाएगी। हमेशा रिग्नार्ड रिएजेंट का R पार्ट मीन्स जो डेल्टा नेगेटिव पार्ट है, यस, और एल्कोहल्स में जो डेल्टा पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों कंबाइन होके देखो क्या बन गया, C2H5 तो पहले था, एक H यहाँ से आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H6 मीन्स क्या बन गया आपका, इथेन। इथाइल से इथेन बन गया। अगर यहाँ पे मिथाइल होता, सपोज करो यहाँ पे CH3 होता, तो CH3 तो ये था, हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा तो क्या बन जाता आपका, CH4 बनता, मतलब क्या बनता आपका, मीथेन। अगर मिथाइल लेते तो मीथेन बना, इथाइल लेते तो इथेन बना, यहाँ पे प्रोपाइल लेोगे तो प्रोपेन बनेगा। यस, तो हमने क्या ले रखा था यहाँ पे, इथाइल, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, इथेन, एक तो बन गया। दूसरा मैग्नीशियम में एक तो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रखा था, एक फिर किसके साथ बन जाएगा, ये OCH। तो सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या थी, रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। रिग्नार्ड रिएजेंट्स में आप हमेशा याद रखेंगे कि एल्कोहल्स में
H पॉजिटिव और रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, बिकॉज दिस हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? सेकेंड। इस रिएक्शन से एक बात ये भी प्रूव होती है कि एल्कोहल्स का H पॉजिटिव गया है, मीन्स एल्कोहल्स रिलीजेस देयर H पॉजिटिव आयन, इट मीन्स एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। फर्स्ट रिएक्शन में क्या था? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी विच इंडिकेट्स एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। सेकेंड रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि R नेगेटिव ने H पॉजिटिव को ले लिया, मीन्स एल्कोहल्स ने अपना H पॉजिटिव आयन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, एंड द कंपाउंड्स विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिडिक, आर एसिडिक इन नेचर। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये भी कंफर्म करती है कि एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ थर्ड रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मीन्स आप एक एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। हमेशा आपको क्या मिलेंगे? एस्टर्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस किसका एलिमिनेशन होगा? वाटर का। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल प्लस एसिड्स ऑलवेज गिव्स एस्टर्स। एलिमिनेशन किसका होगा? वाटर का। दूसरी ये बात याद रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी? किसी भी एसिड की प्रेजेंस में होगी, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी तो आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है, एल्कोहल्स प्लस एसिड। वाटर कहाँ से निकलेगा? वाटर हमेशा एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। हमेशा आपका एलिमिनेशन इस टाइप से होगा। ऐसा नहीं करना आपको कि H तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिलीज करेंगे और OH किसका लेंगे आप? एल्कोहल का। तो हमेशा क्या होगा? H एल्कोहल का होगा, H पॉजिटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी रिएक्शन को सपोज करो ROH, पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेती हूँ, कोई भी एग्जांपल। R मान लो मैंने CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड OH प्लस एल्कोहल मैंने क्या ली? HOC2H5। यस, इथेनॉल ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? मिथेनोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। यस, यहाँ पे आपने कोई भी ले ली एल्कोहल। मान लो हम जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, अभी मैं आपको जनरल रिएक्शन बताती हूँ। सपोज दिस इज द जनरल रिएक्शन। यस, R को मैंने यहाँ पे R डैश कर लिया। R डैश का मीनिंग क्या है कि ये R और ये R सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डैश नहीं करती, इट मीन्स अगर ये इथाइल है तो ये भी इथाइल है, ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल है। अगर मैंने यहाँ पे डैश कर दिया, यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे भी डैश कर सकती हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि बोथ R ग्रुप्स आर डिफरेंट। और इस रिएक्शन में अगर HCl डालेंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा, ये R COR प्लस H2O। तो ये वाला R कहाँ से आया? एल्कोहल से, और ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ से आया? कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? एक तो रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, एक इसकी प्रेजेंस में हो रही है HCl की। ये रिएक्शन अब नेम रिएक्शन बन जाती है जिसका नाम है फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बन गया ना, तो फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। अगर नेम रिएक्शन आपके पास आ जाती है तो एस्टर तो बनेगा, बट आप यहाँ पे क्या लेंगे? HCl गैस लेंगे, ना कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट्स आर सेम। नाउ एक चीज और इस रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, मींस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर साइमल्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। अगर ये प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे और रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी पुअर। लेकिन हमें क्या बनाना है? एस्टर। एस्टर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यही तरीका है।
तो हमें अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वाटर यहाँ पे बन रहा है, इसको एक डीन स्टार्क अपरेटस होता है, उससे हम इस वाटर को रिमूव करते जाएंगे। जैसे रिमूव करते जाएंगे तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम, तो रिएक्टेंट्स फर्दर और क्या बनाते जाएंगे आपके प्रोडक्ट, और इससे हमारी एस्टर की यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉइंट 1 इज दिस। पॉइंट सेकंड क्या है कि ये जो रिएक्शन है इसमें हमेशा ये याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव आयन वो तो अल्कोहल से जाएगा, और जो OH नेगेटिव आयन है वो कहाँ से जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका फिर साइंटिस्ट ने एक वो किया, आइसोटोपिक स्टडी की, आइसोटोपिक स्टडी, उसमें इन्होंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लेके और एक आप उसने क्या लिया, अल्कोहल लिया और ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया 18 आइसोटोप। तो उन्होंने देखा कि इसका तो ये वाला बॉन्ड क्लियर होता है और इसका ये वाला, तो उन्होंने क्या प्रोडक्ट देखा कि RC डबल बॉन्ड O 18R, ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ। इस प्रोडक्ट से क्लियर हो गया कि OH का अल्कोहल का H पॉजिटिव आयन जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नेगेटिव आयन जाता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके दोनों क्या बना लेते हैं, वाटर, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, एस्टर। क्योंकि अगर अल्कोहल का OH जाता तो आपका ये जो 18 है ये वाटर में मिलता है, यहाँ पे, यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि OH अल्कोहल का अगर जाता तो OH यहाँ से और कार्बोक्सिलिक एसिड का H, तो आपका जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप मिलता, लेकिन हमें ऑक्सीजन का आइसोटोप किस में मिला है, एस्टर में। इट मीन्स अल्कोहल्स क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपके, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेंगे। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेप्स आपके रिवर्सिबल मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ओनली वे टू increase the yield of our product is to remove water frequently by Dean Stark apparatus. Now mechanism. Yes, first one we take carboxylic acid. जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो आइदर H2SO4 और कंसंट्रेटेड HCl बोथ रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। जैसे H पॉजिटिव आयन हमें एसिड से मिलेगा, दिस ऑक्सीजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ इसके जो लोन पेयर हैं वो इस H पॉजिटिव आयन को ले लेगा, तो क्या बनेगा, RCOH। अब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाने में वो बिजी हो गया, तो ये वाला जो एक लोन पेयर बचा ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि पहले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, लेकिन एक लोन पेयर ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप, यू ऑल नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकता। रीजन, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड, इस एक बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट कैन नॉट अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगला स्टेप क्या बनेगा आपके पास, RCOH। तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो था, एक बॉन्ड पेयर दोबारा से आ जाएगी इस बॉन्ड के कारण, तो एक लोन पेयर इसने ये अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, इसने कहा कि आई कांट अफोर्ड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब जो ये डबल बॉन्ड था ये कैसा बॉन्ड बन गया, C बॉन्ड। लेकिन अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड थे, 4, लेकिन एक बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यस, दीज आर द स्टेप्स फ्रॉम हियर। नाउ हमने जनरल रिएक्शन में क्या पढ़ा था, एसिड प्लस अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अभी हमने अल्कोहल तो ली ही नहीं है, तो अब हम किसका रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, अल्कोहल की। एंड यू ऑल नो अल्कोहल में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। मींस दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? जिसपे जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अल्कोहल किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का, बिकॉज ऑक्सीजन कंटेन्स न्यूक्लियोफाइल्स ओनली वो नहीं होते जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो दो स्पीसीज व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? यहाँ पे RCOH तो था ही आपका, यहाँ पे भी OH था, इस OH को आप यहाँ लिख सकते हो। और किसने अटैक कर दिया? देखो अब हमने अल्कोहल जोड़नी है कार्बन के साथ, तो किससे जोड़ेंगे? ऑक्सीजन मेटल से, क्योंकि ऑक्सीजन ने ही कार्बन के साथ रिएक्शन की है। तो ये अल्कोहल का ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या है? एक हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन के साथ क्या है? R। तो सेम पिछले स्टेप की तरह ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो कंज्यूम हो गया, एक बचा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन डज नॉट एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। रीजन? क्योंकि एक तो H पॉजिटिव यहाँ ऑक्सीजन के साथ लग के वाटर बन जाएगा, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो RCOH एज इट इज, यस, और यहाँ पे क्या होगा आपका OR। तो ऑक्सीजन ने अपने दोनों लोन पेयर क्या कर लिए? वो कर लिए, अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। अब यहाँ पे OH था, अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से गया है, इसको ये ऑक्सीजन कहेगा कि मैं तेरे को रिसीव कर लेता हूँ। तो ये ऑक्सीजन जब रिसीव करेगा तो ऑक्सीजन पे पहले कितने लोन पेयर थे? 2। लेकिन जब ये इस प्रोटॉन को लेगा तो एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गई? एक लोन पेयर की कमी, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब दोबारा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को नहीं अकोमोडेट कर सकता, तो यहाँ से HO मीन्स H2O मीन्स वाटर, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? इस बॉन्ड के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेके और एज ए वाटर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RCOH, इसको ऐसे लिख लो, ये आपका OR था ही, और यहाँ पे आपका वाटर निकल गया, ये -H2O लिख दिया, इसका मतलब क्या है? वाटर एलिमिनेट हो गया। यस। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये कार्बोकैटायनिक कार्बन बन गया, इट इज आल्सो नॉट स्टेबल। तो यहाँ से देखो इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले यहाँ पे H प्रोटॉन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो एंड स्टेप्स तक ये उस प्रोटॉन को रिलीज करेगी टू न्यूट्रलाइज और टू बैलेंस द रिएक्शन। तो ये जो आपका H है, ये एज ए H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगी? -H पॉजिटिव। लेकिन ये बॉन्ड यहीं बच गया, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि इस बॉन्ड के यहाँ जाने से कार्बन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCOR, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और क्या हो गया? O। तो ये आपका क्या बन गया? एस्टर। तो आप पूरे मैकेनिज्म में देखेंगे कि सबसे पहले H पॉजिटिव लिया गया, लास्ट तक वो H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरा जनरल रिएक्शन में आप याद करेंगे, आपने क्या किया था? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, क्या मिला था? एक तो आपको एस्टर मिला था और एक क्या मिला था? वाटर। तो वाटर आपको यहाँ मिल गया। तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ये आपका मैकेनिज्म है, इसको आप अपनी बुक से भी रीड करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स भेज सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? थर्ड रिएक्शन थी। यस। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्कोहल की फोर्थ रिएक्शन किसके साथ है? एसिड हैलाइड्स के साथ। फोर्थ रिएक्शन इज विद एसिड हैलाइड्स, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। तो अल्कोहल क्या है?
ROH। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं? RC≡OCl। ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। इसमें आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? HCl निकलेगा एक, तो एल्कोहल तो क्या करेंगे? H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव रिलीज। तो एक तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl यहाँ से, और दूसरा क्या बन जाएगा? RC≡OOR। मीन्स यहाँ से भी आपको क्या प्रोडक्ट मिला? एस्टर प्लस HCl। मीन्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आपको साइड प्रोडक्ट वाटर मिल रहा था, पर एसिड क्लोराइड में आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? HCl। क्योंकि उसमें आपका क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ OH था, तो वाटर निकल गया। यहाँ पे आपका क्या है? Cl, तो आपका क्या निकल गया? HCl। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? RC≡CL। इसको क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन होगी। एल्कोहल पे लोन पेयर है, तो ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। ये जो कार्बन है ये वाला, ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। मीन्स इस कार्बन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्यों कमी है? एक तो इसके साथ क्लोरीन प्रेजेंट है, एक इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेगा? इन बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो कार्बन पे कैसा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये एसिड क्लोराइड है, तो क्या मैकेनिज्म होगा? ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे। यस, कार्बन पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन, क्योंकि अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, लेकिन जब इस ऑक्सीजन ने भी रिएक्ट कर दिया तो कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 5, बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ओनली 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होना भी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या बनेगा आपके पास? RCO नेगेटिव Cl। यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहल का O जुड़ जाएगा। एल्कोहल का ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? 2। एक लोन पेयर ने क्या बना लिया? कार्बन के साथ बॉन्ड, तो आपके साथ क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये बॉन्ड वापस आएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्लोराइड आयन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या बनेगा? देखो, RC, ये बॉन्ड जब वापस आया तो क्या बन गया? C≡O और -Cl नेगेटिव लिख दो, क्योंकि Cl भी गया है, साथ में बॉन्ड भी गया है। बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? OH और R, ये जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, इट कैन नॉट अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेगी? इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के यहाँ से क्या कर देगी? H पॉजिटिव को बाहर कर देगी। जब H पॉजिटिव को बाहर करेगी तो क्या बनेगा? RC≡O। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? खत्म, और O के साथ क्या है? अब R। तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर चला गया, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला था, तो प्लस क्या बन गया आपका? HCl। तो ये इस रिएक्शन का सिंपल सा मैकेनिज्म है। जनरली हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये यहाँ पे अटैक किए। होता क्या है एक्चुअल में? ये बॉन्ड पेयर यहाँ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर Cl नेगेटिव निकलेगा। लेकिन कई बार हम सिंपली क्या मैकेनिज्म कर देते हैं कि ये यहाँ पे हुआ, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, तो H नेगेटिव यहाँ से, Cl नेगेटिव यहाँ से, आपको क्या मिल गया? HCl मिल गया। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को आप एक बुक के साथ जब रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। नाउ एक रिएक्शन और है भाई, कौन से क्लीवेज की? जिस क्लीवेज में आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। तो लास्ट रिएक्शन है वो आपकी रिएक्शन नंबर 5 इज विद रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। तो इसमें भी आप याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी, एसिड क्लोराइड के साथ भी और एनहाइड्राइड के साथ भी आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जस्ट एस्टर्स। तो आपका क्या बनेगा? एल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड क्या होते हैं? RC≡O, C≡O R। ये एनहाइड्राइड होते हैं,
प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो आपका एस्टर बनेगा प्लस एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगा, बिल्कुल सेम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, CO डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज फिर वापस आएगा और यहाँ से ये वाली चीज निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यस, तो क्या बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये वाला निकल गया, प्लस इसने क्या रिएक्ट किया था ROH, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O R। अब सेम ऑक्सीजन कैन नॉट अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्ड है OH, ये इस बॉन्ड को यहाँ से ले लेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H पॉजिटिव, तो RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एसिड, प्लस यहाँ आपको क्या मिल रहा है एस्टर। These are the total 5 reactions which involving cleavage of OH bond, hydroxyl bond. इन रिएक्शंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स भेज सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स इन विच रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। थैंक यू।